जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है वर्चुअल वाटर ट्रेड। तो वर्चुअल वाटर ट्रेड क्या है, इंडिया पर इसका क्या परिणाम पड़ रहा है और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब आप सभी को लग रहा होगा कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो कहाँ चला गया। तो देखिए, न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है, जिस तरीके का उसको रिस्पांस मिल रहा था, तो इससे ये पता चल रहा था कि न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है उसको बंद कर देना ही सही है। इसीलिए मैंने निर्णय लिया। और ट्रस्ट मी, आपको जितना दुख अगर हो रहा होगा उससे कई गुना ज़्यादा दुख मुझे हो रहा है न्यूज़पेपर एनालिसिस, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अब उसको बंद कर देना ही सही है। इसीलिए न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो अब आपके सामने मैं नहीं लाने वाला हूँ। लेकिन हाँ, जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स है वो मैं जो सेपरेट वीडियोस होते हैं उसके ज़रिए ज़रूर लाऊंगा। जैसे कि ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, वर्चुअल वाटर ट्रेड। ये इंडियन एक्सप्रेस का ही एक एडिटोरियल है जिसके थ्रू हम इस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, वो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका पढ़ाई के हिसाब से नुकसान ना हो। तो इसीलिए आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसमें आपका सपोर्ट जो है ज़रूर लगेगा, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस जो है उसका एक एडिटोरियल है, इंडियाज़ वाटर इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड एज एग्री एक्सपोर्ट, इज़ देयर अ सोल्यूशन। क्या उसका सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है? अब सोल्यूशन क्यों, क्या है ये जो ट्रेड है ना, जो वाटर ट्रेड है, ये क्या है? क्या हम पानी का ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या पानी बकेट में भर भर के हम एक दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं? तो ये चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो जीएस पेपर 3 जो है हमारा, उसमें एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स, तो ये वाला अगर हम टॉपिक देखते हैं तो इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। और पीडीएफ के लिए और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्चुअल वाटर ट्रेड है क्या। देखिए, वर्चुअल मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में ना हो, है ना। वाटर मतलब आप सभी को पता है पानी, और ट्रेड मतलब आप सभी को पता है व्यापार। तो मतलब पानी का व्यापार हो रहा है, लेकिन पानी का डायरेक्ट, जो मैं बोल रहा था बकेट भर भर के हम लेके जा रहे हैं एक दूसरे कंट्री में, वैसा व्यापार नहीं हो रहा है। यहाँ पर वर्चुअली हो रहा है। मतलब वर्चुअली मतलब जो है भी लेकिन नहीं भी है। तो वर्चुअल वाटर ट्रेड तो क्या है? बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हिडन वाटर का, है ना। छुपा हुआ पानी, छुपा हुआ पानी जो है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है, आयात निर्यात जो है, वो हमें देखने को मिलता है हिडन वाटर का, छुपा हुआ पानी। कैसे? इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि क्रॉप्स हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गया। अब देखिए क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, जैसे क्रॉप है, क्रॉप को बनाने के लिए, क्रॉप को उगाने के लिए हमें पानी जो है उसकी ज़रूरत रहती है। लाइफ स्टॉक जो है उनको भी यहाँ पर रखने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। टेक्सटाइल बोलिए, पानी की आवश्यकता पड़ती है। मशीनरीज बोलिए, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं जिनको बनाने में हमें पानी की आवश्यकता लगती है, उसका अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हिडन वाटर जो है उसका भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? मतलब जैसे समझ लीजिए कि अगर कोई जूस है, जूस का अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें पानी जो है वो भी होता है, ठीक है। अगर हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब क्या है, हम पानी जो है वो भी भेज रहे हैं जूस के फॉर्म में, हम पानी जो है उसको भी भेज रहे हैं। तो इससे हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ऐसे प्रोडक्ट्स का, जिसके मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको बनाने में हमें पानी की आवश्यकता लगती है, भले ही वो जब फाइनलाइज्ड फॉर्म हो, वो पानी ना हो, उसमें कोई भी पानी ना दिखे, लेकिन फिर भी अगर उसको बनाने में पानी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब वहाँ पर हम वर्चुअल वाटर ट्रेड जो है वो कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। ये स्लोली क्या करता है, हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसको यहाँ पर अल्टर करता है। क्यों? क्योंकि सोचिए ना कि जैसे एक एक यहाँ पर बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा, इसका पूरा पालन पोषण जो है पूरा का पूरा यहाँ पर, जो भी उसको स्किल्स के लिए बोलिए, जो भी बोलिए, वो अगर यहाँ पर वो इंडिया में प्राप्त कर रहा है, ठीक है, इंडिया में वो ले रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जो अब उसको जब देने की बारी आ रही है, तब वो चला जा रहा है कहाँ? आउट ऑफ कंट्री। तो मतलब क्या हो रहा है, हमारे जितनी भी स्किल्स है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। उसी तरीके से जो पानी है, जो हमारे यहाँ पर पानी है, हम यहाँ पर पानी
पूरा का पूरा यहाँ पर लगाते हैं कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए, और वो पानी से जब वो क्रॉप बन जाता है तो फिर वो क्रॉप अगर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, मतलब हमारे पानी जो है उसका भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारा ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो उसको अल्टर करता है। इंडिया जो है यहाँ पर एंट्रैप्ट हो रहा है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वर्चुअल वाटर जो है उसका हम एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो ग्राउंड वाटर। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं जो भी क्रॉप्स है उसको यहाँ पर बनाने के लिए। अब यहाँ पर वाटर जो है एक्सपोर्ट किस तरीके से होता है एग्री एक्सपोर्ट से, तो जैसा अभी मैंने आपको कहा, इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट है वो 17.34% ग्रो हुआ है डिस्पाइट पेंडेमिक। हम सभी को पता है कि पेंडेमिक जो है वो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी, और ये रहने के बावजूद हमारा जो इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट है वो 17.3% से ग्रो हुआ है। अब यहाँ पर इरिगेशन वाटर, क्योंकि हम यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल चीज़ें हैं उसको यहाँ पर बनाने के लिए, उसको उगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी का, मतलब बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो ग्राउंड वाटर है उसका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होने की वजह से उसका डिप्लीशन जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इरिगेशन वाटर जो उसका डिप्लीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बाय इक्विवेलेंट अमाउंट परमानेंटली फ्रॉम कंट्रीज रिसोर्स बेस। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है डिक्लाइन हो रही है कंटिन्यूसली बाय 60% ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। 50 साल में 60% जो है वो कम हो रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो इम्प्रूव हुआ है 2021 में, हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। अब हम ये सोचते हैं कि जब हमारा एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब ये हमारे इकोनॉमी के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल सही है ना। जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। हमने जो MM एकेडमी पर इकोनॉमी के कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें देखी है कि जब एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका भी इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करते हैं, हिडन वाटर की बात करते हैं, तो एग्री एक्सपोर्ट की वजह से यहाँ पर उसको हानि पहुँचती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जितना एक्सपोर्ट यहाँ पर हुआ है, ठीक है, 2020-21 में जितना इंक्रीज हुआ है, तो एनुअल ड्रिंकिंग वाटर की जो ज़रूरत है ऑफ 1500 विलेजेस जहाँ पर पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है, उसके इक्वलेंट हमने यहाँ पर पानी उस एक्सपोर्ट जो है वो कर दिया है, पानी जो है एक्सपोर्ट कर दिया है। सोचिए, मतलब 1500 विलेजेस, 1500 विलेजेस जहाँ पर 1000 की मिनिमम न्यूनतम पॉपुलेशन हो, उनको जो सस्टेन कर सके ड्रिंकिंग वाटर, उतना हमने बाहर देश में भेज दिया है। अब यहाँ पर एग्री एक्सपोर्ट जो है, जैसे कि राइस बोलिए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो उसकी ज़रूरत लगती है, 7.7 मिलियन टन, एंड शुगर केन बोलिए 7.5 मिलियन टन, सेम एज एक्सपोर्ट ऑफ 50.4 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। तो इतना हम यहाँ पर जब इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस और शुगर केन, तो इतना पानी जो है हमारा उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, वाटर एक्सपोर्ट नंबर जो है वो काफ़ी ग्रेटर रहेगा अगर हम जो वेजिटेबल्स बोलिए, स्पाइसेस बोलिए, फ्लावर्स बोलिए, हॉर्टिकल्चर बोलिए, इनको भी उगाने हैं तो पानी लगता है ना। तो ये हम यहाँ पर गिन ही नहीं रहे हैं, इनको अगर हम गिन लेंगे कि कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है हम एक्सपोर्ट यहाँ पर पानी कर रहे हैं। अब इसके इम्प्लीकेशन जो है वो क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो इम्बैलेंस ट्रेड में एंड अर्न्स हार्ड करेंसी। एग्रीकल्चर जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है हम इंपोर्ट करते हैं, है ना, और जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, इससे हम हमारी करेंसी जो है बाहर देते हैं, है ना, मतलब पैसा जो है वो बाहर जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इकोनॉमी की जो कोर्स है, इकोनॉमी का जो कोर्स है इंडियन इकोनॉमी पर रमेश सिंह किताब से जो हमने पूरा कोर्स कंप्लीट किया MM एकेडमी पर, तो वो आपने ज़रूर देखा होगा। तो उस कोर्स में हमने बात की है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की, है ना। जो रिफॉर्म्स लाए गए थे 1991 में, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, वहाँ पर हमारा फॉरेक्स रिजर्व ख़राब हो गया था, हम ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट जो है वो हमारा बचा हुआ था। तो बेसिकली जब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ट्रेड जो है वो बैलेंस में आ जाता है, इम्बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो होता है उससे जो इम्बैलेंस है ट्रेड में वो रिड्यूस होता है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाकी की, जैसे उसमें सबसे ज़्यादा जो है ऑयल जो है हमें इंक्लूड हमें देखने को मिलता है। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए, इसको ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट ना हो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा अच्छा खासा होता है ना। विजिबल इम्पैक्ट जो है वाटर डिप्लीशन का वो अननोटिस है, क्योंकि 1 to 4% टोटल वाटर जो है वो यहाँ पर डिप्लीट होता है पर ईयर, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एनॉर्मस इम्बैलेंस जो है लोकल लेवल पर वो क्रिएट करता है। खान पीने को पानी नहीं मिल रहा है ना, जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होता जा रहा है,
ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के कई सारे एडिटोरियल्स हमने देखे हुए हैं। इंडिया जो है अमंग द लार्जेस्ट वाटर एक्सपोर्टर है, अलॉन्ग विथ यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एक्सेट्रा। पॉलिसी मेकर जो है ये एक अप्रोप्रिएट यहाँ पर ला सकते हैं जिससे कि हम बल्क ऑफ फूड प्रोडक्ट जो है उसको इंपोर्ट करें। क्या है कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा पानी, वो एक्सपोर्ट को कम करना एंड देन इंपोर्ट यहाँ पर बढ़ा देना, जिससे कि हम यहाँ पर पानी को इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हिडन वाटर है, हिडन वाटर उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वाटर डेफिसिट जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भले ही हम फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट कम करें, लेकिन ऐसा जो है काफ़ी डिवास्टेटिंग इम्प्लीकेशन डाल सकता है फार्मिंग कम्युनिटी पर। क्योंकि सोचिए कि हमारे फार्मर जो हम यहाँ पर कुछ उगा रहे हैं, है ना, और वो अगर हम एक्सपोर्ट ना करते हुए अगर हम इंपोर्ट कर ले, तो यहाँ पर जो हमारे फार्मर है वो हमारे ही देश में सेम प्रोडक्ट्स के लिए जो वो उगा रहे हैं उसके लिए कंपटीशन फेस करेंगे कि हम यहाँ पर सस्ते में देते हैं, हम यहाँ पर महंगे में देते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मिंग कम्युनिटी उस पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है और नेशनल की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी। क्योंकि जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं उस टाइम पर हमारा जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो भी यहाँ पर डिप्लीट होता है। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज होता है। फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वे अहेड जो है इसमें क्या हो सकता है, देखिए कंप्लीटली कट ऑफ करना वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट, कि हम एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं कुछ भी, ये मतलब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी एग्री प्रोडक्ट्स है जहाँ जहाँ पर पानी इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट जो है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये इम्प्रैक्टिकल है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर लिमिट डिफाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है यहाँ पर आना चाहिए जिससे कि हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो उसको यहाँ पर डिज़ाइन कर सके कि किस तरीके से यहाँ पर रहेगा, कितना हम यहाँ पर कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए। साउंड पॉलिसी जो यहाँ पर लाई जानी चाहिए जिससे कि यहाँ पर जो अपर लिमिट है, एक्सक्लूजन लिस्ट है प्रोडक्ट की कि ये आप एक्सपोर्ट मत करो, है ना, ये आप इतना ही एक्सपोर्ट करो। जो स्पेसिफिकेशन है वाटर टाइप का या क्वालिटी का, कौन से क्वालिटी का पानी आप इस्तेमाल करोगे ये प्रोडक्ट को उगाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो यहाँ पर होना चाहिए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और रीयूज़, मतलब क्या है कि इसके लिए अगर आप कोई चीज़ वाटर इस्तेमाल कर रहे हो, फिर वही वाटर इसको ही बनाने के लिए कर रहे हो, वही वाटर इसको बनाने के लिए कर रहे हो, तो मतलब क्या है, सेम वाटर से 3 चीज़ें बन रही है। लेकिन अगर आप इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग, तो ज़्यादा पानी जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर रीयूज़ जो है उसका भी किया जाना चाहिए। नेशनल गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन की जानी चाहिए जिससे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऑलरेडी लॉस्ट है एक्सपोर्ट के थ्रू वो यहाँ पर सही तरीके से हम मैप कर सके, पता लगा सके कितना हमारा हुआ है ना। ऑफसेट जो है यहाँ पर किया जाना चाहिए, जो भी हमारा पानी गया है उसका ऑफसेट यहाँ पर होना चाहिए वाटर रिन्यूएबल क्रेडिट से। यहाँ पर वाटर रिन्यूएबल क्रेडिट किस तरीके से हम कर सकते हैं कि भैया इतना इतना पानी जो है वो लगा है तो यहाँ पर हम दूसरे हिस्से इतना इतना पानी लेंगे। देन रीजन बार्ड जोन, जो ज़्यादा वाटर क्वालिटी कंसर्न फेस कर रहे हैं वहाँ से कम पानी जो है वो लिया जाए, जहाँ पर समृद्ध पानी है वहाँ से पानी जो है वो ज़्यादा लिया जाए। सर्कुलर वाटर मैनेजमेंट मॉडल जो है ट्रीटिंग का, रीजनरेशन का वेस्ट वाटर के, वो यहाँ पर किया जाना चाहिए जिससे कि वही पानी जो है बार बार हम इस्तेमाल करें। तो सर्कुलर वाटर मैनेजमेंट मॉडल जो है उसको कहा जाता है। तो ये वे अहेड जो है वो हमें देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर हमारा वर्चुअल वाटर ट्रेड जो है ये टॉपिक खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा, और इस पर अगर किसी भी तरीके का सवाल आपको आता है, भले वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, तो आपको आ जाएगा। शेयर आप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।